अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी और बिल्कुल इजी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। मैं अपने चिकन चाउमीन की रेसिपी आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। चाइनीज़ सी रेसिपी जो हम बनाते हैं, ये हर घर में बनती है, सबके अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं, मगर मैं आपको बिल्कुल ईजी से वे में बताऊँगी। तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, इसके बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जी तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले इंग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं ना। तो एक पैकेट मैंने स्पैगेटीज़ ले ली थी, इसको मैंने सिंपल अकॉर्डिंग टू पैकेट इंस्ट्रक्शन के बॉईल कर लिया था। तो मेरे पास एक पैकेट बॉइल्ड स्पैगेटीज़ हैं और ये मेरे पास एक पाव ना, देखिए मैंने इस तरीके से जूलियन में ना बंद गोभी को कट कर लिया है। और ये मेरे पास 1.5 पाव जितने चिकन है, यानी कि 350 ग्राम्स मेरे पास ये चिकन है। बोनलेस क्यूब्स है, मैंने इसको इस तरीके से ना बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स कट कर लिए हैं, ठीक है। और ये एक पाव भी मेरे पास शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया। एक पाव भी गाजर है, इसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया। और ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। और ये देखिए 1 टीस्पून मसाले, 1 टीस्पून भी काले मिर्च है, 1 टीस्पून ऑफ वाइट पेपर पाउडर है और 1 टीस्पून ही चीनी है हमारे पास। और ये देखिए 3 टेबल स्पून ऑफ चिली सॉस, 3 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस, 3 टेबल स्पून ऑफ सिरका और ये 1 टीस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर और 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है। और ये मेरे पास 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक का पेस्ट है और ये एक पैकेट चिकन क्यूब्स है। तो ये सारे मसाले हैं। तो अब देखिए हम ना सबसे पहले इसके मैं फर्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ। देखिए इसी में से ना मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस ले लिया और 1 टेबल स्पून सिरका ले लिया मैंने। और देखिए ये जो 1 टीस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर और 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है, मैं इन चारों चीज़ों को ना मैं अच्छे से मिक्स करके और हम इसको ना चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इस स्टेप से ना आपकी जो चाउमीन है ना, उसके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का फ्लेवर आएगा, बहुत ही मज़ेदार से बनती है। तो अब ये स्टेप ना ज़रूर कीजिएगा, आप इस स्टेप को बिल्कुल भी नहीं स्किप कीजिएगा। बस सिंपल 1 टेबल स्पून लिया था मैंने, ज़्यादा नहीं लिया था। अब मैंने इसको मैरिनेट करके ना साइड पे रख दिया। और अब बस सिंपल ना पैन के अंदर मैंने हाफ कप जितना ऑयल ऐड कर दिया। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से ऑयल ऐड कर सकते हैं। और ना मैं इसके अंदर सिंपल अपनी प्याज को ऐड करके ना अच्छे से मैं इसको बस लाइट पिंक कलर आने तक ना हम इसको फ्राई कर लेंगे। हम इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बस ये हल्की हल्की सी सौते हो जाए, हल्की हल्की सी पिंक कलर, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और सॉफ्ट हो जाए ना प्याज, बस हम इसको जब तक फ्राई करेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं करनी हमने बिल्कुल भी। तो अब देखिए यहाँ पर ना मेरी प्याज हल्की हल्की सी सॉफ्ट भी हो गई और हल्का हल्का सा मेरा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब देखिए अब ना मैंने इसके अंदर ना मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया था, ठीक है। अब देखिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर ना मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, ठीक है ना। बस अब मैंने इसको अच्छे से फ्राई करा ताकि जिंजर गार्लिक के पेस्ट का भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हमारे पास इसके अंदर ना। और अब ना मैं इसके अंदर जो मेरी मैरिनेटेड चिकन थी ना, मैं इसके अंदर वो ऐड कर दूँगी, जो बस सिंपल हमने 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ मैरिनेट की थी, कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट, सोया सॉस और सिरका। बस अब ना मैं इसको ऐड करके अब मैं इसको अच्छे से ना हाई फ्लेम पर मैं इसको फ्राई करूँगी। इतना देर तक मैं इसको फ्राई करूँगी कि चिकन का अच्छा सा कलर चेंज हो जाए, बिल्कुल वाइट हो जाए चिकन और मेरी अच्छी सी फ्राई हो जाए। क्योंकि आप जब भी कोई भी चीज़ बनाए, चिकन आप जितनी अच्छी फ्राई करेंगे ना, जितने अच्छा आप वो प्याज और जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ आप चिकन को फ्राई करेंगे ना, आपकी चीज़ का फ्लेवर उतना अच्छा आएगा, बहुत ही इन्हेंस होकर आता है, बहुत फ्लेवरफुल बनती है। हाई फ्लेम पर फ्राई करने से ये होता है कि जो इसके जूसेस होती हैं ना, वो इसके अंदर ही लॉक हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं होती। हमारी जो चिकन होती है ना, बहुत मज़ेदार सी बनती है। तो देखिए यहाँ पर मेरा कलर टोटल चेंज हो गया। अब मैं बस इसको कवर कर ना 7 से 8 मिनट मैंने इसको कुक किया था। ये विदिन मेरी 10 मिनट्स के अंदर चिकन मेरी अच्छे से गल गई थी, क्योंकि आपने देखा बोनलेस से ज़्यादा टाइम तो लेती नहीं है, बिल्कुल बोनलेस चिकन और बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स हुए हैं मेरे। तो अब देखिए यहाँ पर ना मेरी मज़ेदार से चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है, अच्छे से मेरी कुक हो गई है। अब मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम रखी हुई यहाँ पर। अब मैंने इसके अंदर कैरेट सेट कर दी जूलियन कट में। आप बिल्कुल कम या ज़्यादा अपने हिसाब से वेजिटेबल्स कर सकते हैं, टोटली चॉइस इज़ योर्स, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। और देखिए मैंने इस तरीके से ना 2 चिकन क्यूब भी ऐड कर दी क्रम्बल करके, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब ना मैं इसको 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करूँगी। और अब देखिए अब मैंने इसके अंदर बंद गोभी भी ऐड कर दी, इसको भी मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। बस अब सब्जियों के बाद ना हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमारी जो वेजिटेबल्स जितनी क्रंची होंगी ना, उतनी अच्छी लगेंगी। और अब मैंने इसके अंदर ना शिमला मिर्च भी ऐड कर दी जूलियन कट में। सब जूलियन कट किया हुआ है, क्योंकि चाउमीन में इसी तरीके से वेजिटेबल्स कट होती है, तो जो है इसका अच्छा सा फ्लेवर भी आता है, लुक भी बहुत अच्छा आता है इसका। तो अब बस ना मैं सिंपल इसको अच्छे से हाई फ्लेम ही मेरे यहाँ पर अब मैंने ये तीनों मसाले ऐड कर दिए, पिसी हुई मिर्च, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और चीनी, ठीक है। और ये मैंने देखा तीनों सॉसेज ऐड कर दिए, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, बिल्कुल बेसिक से मसाले, कोई ऐसे मसाले नहीं जो आपके घर में अवेलेबल नहीं होती है। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर सबके घर में अवेलेबल होते हैं, तो ईजी से मसाले बिल्कुल। बस अब मैंने ना इन सबको ऐड कर ना मैं इसको अच्छे से हाई फ्लेम पर ना मैं इसको 5 मिनट तक बस कुक करूँगी, ज़्यादा। तो बस देखिए मैंने इसको अच्छे से सबको ना फ्राई कर लिया और देखिए मेरी वेजिटेबल्स भी यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गई। अब बस मैंने इसका अंदर ना सिंपल सा जो ये मेरे स्पैगेटीज़ है ना, नूडल्स, मैंने ये ऐड कर दिए बॉइल्ड। और अब बस मैं इसको अच्छे से टॉस करूँगी ताकि आपकी जो स्पैगेटीज़ है वो सारा जो मसाला है वो सब एक दूसरे के अंदर ना अच्छे से मेरा टॉस हो जाए। और अब बस देखिए मैंने इसको अच्छे से टॉस करके अच्छे से मैं इसको मिक्स कर ना
ज़्यादा नहीं करना, बस आपने विदिन 6 to 7 मिनट्स के अंदर ना वेजिटेबल्स के बाद ये रेडी हो जाती है। बस देखिए मैंने इसको इस तरीके से अच्छे से टॉस कर दिया। ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है, जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा। और अब देखिए मैंने इसको ना कवर करके बस मैंने सिर्फ इसको 2 मिनट तक दम पे रखा था, ज़्यादा नहीं रखा था। देखिए अब मैंने इसका लिड हटाया तो देखिए यहाँ पर मेरा मज़ेदार सा चाउमीन बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना मज़ेदार सा लग रहा है बिल्कुल ना। देखिए सारा इसके अंदर मसाला भी अच्छे से टॉस हो गया है और देखिए मैं आपको नीचे तक दिखा रही हूँ। ठीक है, सब ना मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। देखिए हमारी वेजिटेबल्स बिल्कुल ग्रीन है, बिल्कुल भी कलर डल नहीं हुआ, वेजिटेबल्स बिल्कुल क्रंची है। आप बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ना इसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने चाउमीन का डिश आउट करते हैं। देखिए मैं डिश आउट कर रही हूँ, आप देख रहे हैं कितना फ्लेवरफुल और इतना मज़े का ये बनता है। और वैसे भी चाइनीज़ स्पैगेटीज़, नूडल्स, मैक्रोनीज़ तो सबको ही पसंद होते हैं। तो देखिए इस तरीके से ना मैंने इसको डिश आउट कर दिया। तो आप ना इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जब आप ये ट्राई करेंगे ना तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है क्योंकि इसके अंदर कोई ज़्यादा ऐसा स्पाइस नहीं है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको कोई भी इंग्रेडिएंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर मेरे हर रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। तो आप वहाँ से इजीली देख लिया करें आपको अगर कोई भी क्वांटिटी में किसी भी चीज़ में आपको क्वेरी हो ना। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।